अच्छा लगता था बोलचाल करना, अच्छा लगता था लोगों के बीच में, अच्छा लगता था लोगों से बहस करना, अच्छा लगता था सामने वाले की बात को सुनना, अच्छा लगता था सामने वाली बात का सलूशन देना, अच्छा लगता था। पर जैसे ही मेरी शादी हुई, कुछ परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव की मेरी लाइफ में आई, जिनकी वजह से ये सब कुछ मैंने दरकिनार कर दिया। मेरे अंदर सिर्फ एक गुस्सा था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है। पर मेरे अंदर सपने थे। कल सर ने बताया ना कि सपने सबको देखने चाहिए, बताया कि नहीं बताया? और हम महिलाएं सपने बहुत देखती हैं, पर हम खुद ही अपने सपनों की कातिल होती हैं। हम खुद सपने देखती हैं और खुद ही सपनों को तोड़ भी देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं कि हमसे नहीं होगा, पर हमसे होगा। आप इस जान लीजिए कि एक परिवार में 2 ही व्यक्ति होते हैं जो परिवार को चलाते हैं, जिससे पीढ़ियां बढ़ते चली आ रही हैं। एक आपके दादा या आपकी दादी, एक माता पिता आपके, आज आप हो, आप कल आपके बच्चे होंगे, है कि नहीं है? एक पति और एक पत्नी से ही परिवार बनता है, तो दोनों जिम्मेदार होते हैं। पर उस जिम्मेदारी को लेकर के अब तक की जो जिंदगियां थी, जो हम लोग जी रहे थे, जो हमारे माता पिता जी रहे थे, उनके पास सोल्यूशन नहीं था, पर हमारे पास सोल्यूशन है। पर बहुत सी महिलाएं सोल्यूशन को लेना नहीं चाहती हैं। उसी तरह मैं भी नहीं लेना चाहती थी। मैं कहती थी मैं कुछ नहीं करूंगी उस गुस्से के कारण। पर मुझे अपने से ज़्यादा अपने उन लोगों के लिए करने का मन था कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। और इसी सोच के साथ में जब मैंने कहा त्रिवेदी से कि मुझे वकालत करना है, मुझे लखनऊ छोड़ दो। मैं मुंबई गई शादी के बाद में, तो मैंने कहा मुझे लखनऊ छोड़ दो, मुझे मुंबई नहीं रहना, मुझे मुंबई अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे वकालत करना है। सर ने कल बोला ना कि मैंने आरती मैम को बोला ठीक है तुम ये करना चाहती हो तो ये कर लो, पर उनका मन नहीं था। वो भी देख रहे थे, हर पति यही चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा रिएक्शन में सपोर्ट करे, चाहता है कि नहीं चाहता है? और मैं आपको बताऊं, आपकी डबल ताकत हो जाएगी जिस दिन हर पति अपने पत्नी के साथ मार्केट में निकलेगी और हर पति अपने पत्नी के साथ में मार्केट में काम करने लगेगा। डबल ताकत हो जाएगी। आप वो व्यक्ति बन जाओगे कि आप किसी से किसी भी समय कहीं पे कोई भी बात कह सकते हो, बात कर सकते हो निडर तरीके से। तो वो चीज़ थी। सर को पता था कि अगर ये मेरा साथ देगी तो साथ मैं मेरी जिंदगी में बहुत आगे जा सकता हूँ। मेरे पास सपने थे, सर के पास प्लान था, जिंदगी में बहुत आगे जाने की इच्छा उनकी भी थी, पर मेरे पास सपने थे। मेरे सपने थोड़ा अलग थे, उनके सपने थोड़ा अलग थे। तो ये चीज़ें थी। पर कहाँ से हम लोगों ने मेल किया? क्योंकि जब मुझे लगा कि नहीं, जो उस समय जब मैं मुंबई में थी तो सर डायमंड बन चुके थे, अच्छी खासी 50,000 की इनकम आ रही थी, पर उस इनकम से मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे वो सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे जो मैं चाहती थी। मुझे किराए के मकान में कभी रहना पसंद नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं 2 साल मुंबई में रही, सोचिए 1 साल 11 महीने का 12 महीने का एग्रीमेंट और 11 महीने में मकान खाली करो और जाओ। मुझे इतना गंदा लगता था। मैं कहती थी क्या मैं बंजारे हो गई हूँ क्या? बंजारन की तरह आज यहाँ सामान रखो कल वहाँ सामान रखो। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। पर सर के पास नहीं थी इतनी इनकम, नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने पढ़ाई के लिए कहा, सर ने एकदम सख्ती के साथ में मुझे मना कर दिया कि मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। सर ने मुझे कहा मैं कोई पढ़ाई नहीं कराऊंगा, तुम्हें करना है तो रिएक्शन करो, नहीं तो मत करो। पर मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मैं रिएक्शन नहीं करूंगी। उसके 2 कारण थे। एक तो मैंने MLM बिजनेस क्या होता है ना, और ये दवाइयाँ किस प्रकार की होती हैं, फूड सप्लीमेंट्री क्या होता है, या ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होता है जिससे कि व्यक्ति ठीक हो सकता है, कोई विश्वास नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं। मेन चीज़ क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं थी, जो हमारे आसपास होता नहीं उस पर हम यकीन नहीं कर पाते। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ में थी। जब मैं वहाँ पे गई, सर मुझे मीटिंग में ले जाना शुरू किए कि रिएक्शन करो, पर घर में पड़े एकदम बोर हो रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी घर में नहीं रही। मुझे आज भी याद है, मैंने जिस दिन से होश संभाला है उस दिन से मैं डेली स्कूल, लोगों के बच्चे बहाने करते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं मेरे घर में एक दिन भी नागा नहीं करती थी। मेरे से कोई बोलता भी था, मैं बीमार भी होती थी, कभी होती मैं स्कूल जाऊँगी। मुझे स्कूल जाना, पढ़ाई करना इतना पसंद था। मेरे माता पिता मुझे हमेशा बोलते थे कि ये मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी। मैं जॉब को लेकर के मैं आज भी बोलती हूँ, मैं जैसे इंटर पास की, गांव में ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती थी ब्लॉक स्तर से, जिनको मैं हमेशा कल अभी सर बोले थे ना कि आप ध्यान दीजिए, जाइए अपनी पहली जिंदगी में कि आपने सबसे पहले क्या किया है। मैंने सबसे पहले यूनिसेफ कंपटीशन में अपने को जिताया था।
पहला कंपटीशन मैंने जीता था। मेरे साथ 12 लड़कियां बैठी थी इस कंपटीशन में। यूनिसेफ भले वो ब्लॉक स्तर से था, पर बाकायदा उसमें भी लड़कियों को बुलाया गया था, बुला करके उनसे पूछा गया था, इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ से मुझे वो दिन अपना याद आया उस समय जब मैं आंखें बंद की कि मैं कैसे उन 12 लड़कियों में अपने आप को मैंने साबित किया था कि मैं यूनिसेफ में पढ़ाने के लायक हूँ। मुझे उन बच्चियों को पढ़ाना था जो बच्चियाँ कभी स्कूल नहीं जाती हैं। मुझे उन बच्चियों को शिक्षा देनी थी जो बच्चियाँ पढ़ना ही नहीं चाहती हैं। मुझे उन बच्चियों को शिक्षा देना था जिन बच्चियों को लिखना नहीं आता है। उनको मैं ले करके मैंने 50 बच्चों का एडमिशन कराया था 2 गाँवों में जोड़ करके, ये समझ लीजिए। तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे अपना पढ़ाई का सिलसिला जारी किया। और मैं बताऊं कि अभी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरा बेटा जयपुरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं मेरी कमी भी यहाँ पे बताना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ जो कमी मेरे साथ हुई है, मेरे बच्चों के साथ हुई है, आपके भी बच्चों के साथ हुई है, आपके साथ हो, पर आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा। कमी किसी के अंदर कोई भी हो सकती है, पर उस कमी को दूर करने का भी पूरा अधिकार और पूरी ताकत हमारे और आपके पास में होता है ना। मैं जब भी अपने बच्चे के स्कूल जाती हूँ, मैं हिंदी में बात करती हूँ। पीटीएम में जब जाती हूँ, मेरा बेटा मेरे बगल में खड़े होकर के मेरी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके टीचर को बताता है कि मेरी मम्मा ये बात कर रही है। ये है, सोचिए। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, पल रहा था। पर पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? एक अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब मेरे दिमाग में पड़ रहा था। और वो चीज़ लेकर के मैं मेरी ज़िंदगी को जब शुरू करती हूँ ना, तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है। अगर मैं प्राइवेट जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं घर छोड़ करके जाती हूँ। कम से कम 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे की ड्यूटी होगी। मेरे बच्चे मुझसे छूटेंगे, मेरा घर छूटेगा, और ड्यूटी करने के बाद मैं आकर के घर में बर्तन घिसूँ, ये मेरे से होने वाला नहीं था। पर मुझे सिर्फ दिमाग में यही चलता था कि मैं मेरे सपने कहाँ से पूरे करूँ, कहाँ से मैं पूरे करूँ। तब जा करके मैंने डीएक्शन का हाथ थामा। मैंने कोई मजबूरी में हाथ नहीं पकड़ा था डीएक्शन का, या ना मजबूरी में मैंने ज्वाइन किया था डीएक्शन को, ना मैं बीमार थी। आज भी मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। प्रोडक्ट की ताकत इतनी प्रबल है कि लोग बोलते हैं ना, लोगों के घर में रोज कोई ना कोई डॉक्टर के यहाँ जाता है। ना मैं ना मेरे बच्चे, टच वुड, ईश्वर की इतनी कृपा है, डीएक्शन प्रोडक्ट का इतना पावर है कि कोई भी बोल दे मुझे, मैं कभी बीमार नजर नहीं आती, कभी मैं बीमार नहीं, मैं बीमार होती ही नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर जब मुझे पता चला ना, तब मुझे लगा। और इसका एक ही पावर नहीं है, डीएक्शन कंपनी वो कंपनी है, डीएक्शन के प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है कि सच में आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल कायाकल्प कर देंगे, एकदम नया कर देंगे। मैं मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आई, और 1 साल नहीं लगा, मैंने बॉम्बे के अंदर अपना खुद का नया फ्लैट खरीद लिया। 1 साल के अंदर। ये डीएक्शन का पावर था। क्यों? क्योंकि जब सब अकेले करते थे तो सपने पूरे होने में समय लग रहा था। जब हम दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू किए ना, तो हमारे सपने जल्दी जल्दी पूरे होने लगे। कैसे? क्योंकि जहाँ सब रिटेलिंग का 1000 रुपये कमाते थे, वहाँ उन्होंने रिटेलिंग का 2000, 2500, 3000 एक दिन में कमाना शुरू किया। वो ताकत। क्यों? क्योंकि हम दोनों बात करते थे। महिलाओं से बात करने का मेरा काम था। जैसे बोलते नहीं, अभी सुमन मैम से जब भी मेरी बात होती है, सुमन मैम बोलती हैं मुझे अब डीएक्शन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। एक टाइम मेरे अंदर भी वही था, आज भी है। पर आज अच्छी बात है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग जल्दी सीख करके, सुमन मैम भी देखो कितनी जल्दी सीख करके आज स्पीकर के रूप में इतनी बढ़िया मीटिंग और ट्रेनिंग देने लगी हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर उस समय होता नहीं, जो व्यक्ति शुरू में आता है ना, तो उसको बस सीखना। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था डीएक्शन के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। साबुन को कैसे लगाना है, कैसे बताना है, नहीं पता था। पर मैं खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं सबको हमेशा बोलती थी मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। पता तो तब चला जब मार्केट में मेरे से एक साबुन क्या एक कॉफ़ी नहीं बिकी, 15 दिन में एक कॉफ़ी नहीं बिकी, है ना। और मैं आपको बताऊँ कि चैलेंज होने चाहिए लाइफ में, कोई ना कोई आपको उकसाने वाला जरूर होना चाहिए, जलने वाले लोग होने चाहिए। अक्सर बहुत से लोग मेरा स्टेटस देखते हैं तो मुझसे बोलते हैं आप ऐसे स्टेटस क्यों लगाती हो, किसी से झगड़ा चल रहा है क्या? मैं बोलती हूँ डीएक्शन मतलब मेरा किसी से झगड़ा तो चल नहीं रहा है, पर मैं झगड़े पैदा करती हूँ खुद से। मैं खुद से झगड़े पैदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं झगड़े नहीं रखूँगी, झगड़े को दिमाग नहीं रखूँगी ना, तो शायद मैं सुस्त पड़ जाऊँगी, मैं काम करने की कोशिश नहीं करूँगी। मुझे लगता है आपको अपने दिमाग को हमेशा चार्ज करते हैं। आपके आसपास जलने वाले लोग
जरूर होने चाहिए। और मेरे आसपास तो भरपूर ऐसे लोग हैं, मेरी फैमिली के ही लोग ऐसे हैं जो मुझे शायद जलते हैं। किस बात को लेकर के जलते हैं? मैंने इनका कुछ लिया नहीं है, वो मेरे पहनने से जलते हैं, वो मेरे खाने से जलते हैं, वो मेरे घूमने से जलते हैं। ये जलन है इनके अंदर। अच्छा लगता है जब वो जलते हैं तो मुझे पावर मिलती है, मुझे लगता है मुझे और काम करना चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने घर में 22 साल की उम्र में मेरा अपना पहला मकान हुआ बॉम्बे के अंदर। मैंने पहला फ्लैट 22 साल की उम्र में किसी का मकान बन जाता है क्या? बताइए, कोई अपनी प्रॉपर्टी 22 साल की उम्र में बना लेता है? नहीं बना लेता है, कभी नहीं बना। खास करके अपनी कमाई से नहीं बना लेता है, अपनी कमाई से नहीं बना लेता है। पर मैंने बना लिया था। मुझे उस चीज़ का बहुत ईश्वर को धन्यवाद है, त्रिवेदी जी का धन्यवाद है कि जो रिएक्शन के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी, वो आज रिएक्शन के अलावा किसी और विषय में बात करना नहीं चाहती। नहीं अच्छी लगती है दूसरे की बातें। और मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ हम सबके अंदर होना चाहिए, हम सब जितनी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को